सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन भी कर लिया था, लेकिन क्लासिफिकेशन को मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था। वहाँ पे मैंने बस ओवरव्यू दिखाया था कि इतने क्लासेस हैं रेप्टिलिया के, लेकिन सभी क्लासेस को आज एक एक करके हम लोग अच्छे से समझेंगे। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है उनसे मैं 100% कह रहा हूँ, आप लोग जाके प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखें यार। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे और डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ 100% चांसेस है आपको चीजें बाउंस कर जाए, समझ में ना आए। फिलहाल हम लोग आज की वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज का जो मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया को फिर फर्दर हम लोग इतने देखिए 1 2 3 4 5 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लास रेप्टिलिया के टोटल कितने सब क्लासेस है? 5। सभी के नाम है एनाप्सिडा, यूरोप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनेप्सिडा एंड लास्ट में डायप्सिडा, जिसमें से मुख्यतः आपको दो ही पढ़ने होते हैं आपके सिलेबस में। कई कई किताबों में तो इसका जिक्र भी नहीं होता है, यूरोप्सिडा, क्योंकि ये आज के टाइम पे है ही नहीं, ये दुनिया से जा चुका है, विलुप्त हो चुका है। इसीलिए इसको बहुत सारी किताबों में नहीं लिखा रहता है। आपके प्रोफेसर सर कोई इसको पढ़ाते भी नहीं होंगे, बता देते होंगे बस ऊपर ऊपर, लेकिन पढ़ाते नहीं होंगे। तो हम लोग भी इसको नहीं पढ़ने वाले, सिलेबस में आपका नहीं है ये। हम लोग का जो मेन फोकस होना चाहिए एनाप्सिडा, डायप्सिडा, इसी से आपको पढ़ने होते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग, आपके स्क्रीन पे भी समझ में आ रहा होगा। एनाप्सिडा के फर्दर 2 ऑर्डर है, फिर इसके 2 ऑर्डर है, फिर इसके फिर 3 ऑर्डर है। तो इसका कितना बड़ा क्लासिफिकेशन है। इन लोग का क्लासिफिकेशन फर्दर नहीं है ना, इन लोग का क्लासिफिकेशन फर्दर नहीं है। फिर डायप्सिडा का क्लासिफिकेशन यहाँ से लेके इतना है। तो दोनों का क्लासिफिकेशन ज्यादा है, मतलब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाप्सिडा, यूरोप्सिडा, डायप्सिडा, ये सब होता क्या है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में ही समझा दिया था एनाप्सिडा, डायप्सिडा, यूरोप्सिडा है क्या। तो रेप्टिलिया के जितने भी एनिमल है उन एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया, और क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिस था, आधार था, रखा गया इनके जो खोपड़ी है, स्कल के बेसिस पे। इनके स्कल बहुत तरह के पाए जाएंगे, ठीक है। किन्हीं में टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होगा, किन्हीं में टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट होगा। देखिए इनके स्कल टाइप्स के बेसिस पे ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि एनाप्सिडा में टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट होता है, यूरोप्सिडा में टेम्पोरल ओपनिंग होता है 1 पेयर में, पैराप्सिडा में 1 पेयर में होता है, सिनेप्सिडा में भी 1 पेयर में होता है, लेकिन ये थोड़ा नीचे साइड की होता है। डायप्सिडा जो है इसमें डाई मतलब होता है 2, तो इसमें 2 टेम्पोरल ओपनिंग है। तो इनके जो जितने भी प्रकार के स्कल्स थी, रेप्टाइल्स में खोपड़ियां बहुत तरह की थी, उनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एनाप्सिडा को शुरू करते हैं। तो सब क्लास एनाप्सिडा, ये पहला है, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोग भी इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा, आपको इजी होगा पढ़ने में। एनाप्सिडा को फर्दर देखिए 2 ऑर्डर में डिवाइड करा गया है। पहला ऑर्डर है कोटिलोसोरिया, दूसरा ऑर्डर है केलोनिया, केलोनिया या किलोनिया, जो भी इसको बोल लो। तो कोटिलोसोरिया जो है आज के डेट में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है आज की डेट में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिमोरिया, इसका मैं फोटो लगा दूंगा, आप लोग देखिएगा। आज के डेट में ये धरती पे ये एनिमल नहीं पाया जाता है, और ये कटकुट जब भी मैं लिखूं मतलब समझना एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। जैसे कि यूरोप्सिडा, ये सभी के सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डायप्सिडा के कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि स्नेक्स हो गया, कुछ एनिमल्स इसमें हैं जो अभी भी जीवित है धरती पे। एनाप्सिडा में भी साइक्लोसोरिया जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन केलोनिया में कुछ टर्टल्स हैं जो कि जीवित हैं धरती पे। इसीलिए हम लोग केलोनिया को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। केलोनिया को फर्दर इसके 2 सब, देखिए ऑर्डर नंबर 2 है केलोनिया, और इसके फर्दर 2 सब ऑर्डर किए गए हैं, जो कि है एथेसिया, दूसरा है थेकाफोरा। एथेसिया जो है ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो एक्सटिंक्ट हो जाएगा ना उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
लेकिन ये एक्सटेंट नहीं हुआ है। थीका फोरा जो है एक्सटेंट नहीं हुआ है, और इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल में, जैसे कि टेस्ट्यूडी, नेटा, किलोनिडिया, ट्राइनिकोडी। तो ये जो है आपके थीका फोरा के कुछ सब क्लासेस है। तो ये आपका क्लास जनरल व्यू हो गया इनके क्लासिफिकेशन का। अभी पीडीएफ आपके सामने है। तो पहला सब क्लास हम लोग का क्या था, हमने आपको अभी अभी दिखाया। पहला सब क्लास हमारा एनाप्सीडा था। अभी जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो ध्यान देंगे। पहला हम लोग को क्या है, एनाप्सीडा। तो हम लोग अभी एनाप्सीडा को पढ़ने जा रहे हैं। तो एनाप्सीडा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, कुछ चीजें जो जनरल है वो जानेंगे, और सभी चीजें देखते एक एक। तो पहला जो चीज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनाप्सीडा। एनाप्सीडा में जैसे ही मैं ये नाम लूं, आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन, एक ही चीज आना चाहिए। इसमें जितने भी रेप्टाइल्स आएंगे, जितने भी उठा लो, उनमें एक चीज कॉमन पाया जाएगा, टेम्पोरल ओपनिंग जो होगा मिसिंग होगा, नहीं होगा। बेसिक सा फीचर्स होता है एनाप्सीडा के। जितने भी रेप्टाइल्स आ जाते हैं तो इस कैटेगरी वाले जितने भी रेप्टाइल्स होंगे उनमें टेम्पोरल ओपनिंग अब्सेंट होता है। और एनाप्सीडा जो थे हमारे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स कहने का सीधा सा मतलब होता है सबसे सूक्ष्म, सबसे पुराना, सबसे पहले। प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले। तो रेप्टाइल्स में भी सबसे पहला रेप्टाइल्स कौन आया था, उसके बाद ही डायप्सीडा, बाकी सारे जो एनिमल्स है सांप वगैरह बाद में आए। सबसे पहला जो रेप्टाइल्स है एनाप्सीडा ही आया है। तो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स को कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एनाप्सीडा के फर्दर दो, मतलब ये जो सब क्लास एनाप्सीडा है उसका दो ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर। पहला था केलोनिया। केलोनिया को हम लोग टेस्टुडिनाटा भी कहते हैं। टेस्टुडिनाटा कहते हैं। दोनों का मतलब एकदम सेम है। केलोन बोलो, केलोन मतलब भी टर्टल होता है। टेस्टुडो मतलब दोनों का मतलब टर्टल ही है। देखो इसका ये उठा लो, इसका ये उठा लो, दोनों का मतलब टर्टल है। जब भी मैं केलोनिया बोलूं तो आप क्या समझना है, टर्टल। अब आप पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, टर्टल। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन टर्टल एक आम भाषा है। आपको पता है टर्टल क्या है, कछुआ क्या है, आपने देखा है, तो कछुआ समझ के पढ़ना इसको। लेकिन आपको ये भी नाम याद होना चाहिए, ये नहीं कि कछुआ ही एग्जाम में लिख के आना, आपको ये साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, कछुआ को इमेजिन करके दम चलना बस। तो सबसे पहले कछुआ का बॉडी पे आते हैं। कछुआ आप देखे होंगे तो कछुआ किस तरह का आपको दिखने में लगता है, किस तरह का दिखता है, तो आप बोलेंगे बहुत सुंदर, क्यूट लगता है देखने में। वो सब नहीं, पढ़ रहे हैं आप, साइंटिफिक इंसान है तो साइंटिफिक चीजें आपको बतानी है। तो वो कछुआ को बॉडी को जरा ऑब्जर्व करेंगे, काफी आपने देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, उन लोगों का बॉडी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा 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 प्यारा प्यारा कछुआ होता है। तो बॉडी उन लोग का शॉर्ट होता है, लेकिन बॉडी चौड़ा होता है। बॉडी क्या इनका लंबा होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, बॉडी इनका ऐसे फैला हुआ होता है, चौड़ा होता है। तो बॉडी ब्रॉड होता है। और बॉडी का अगर शेप पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा ओवल शेप में इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है। ओवल शेप आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, बच्चे नहीं है आप। देन उसके बाद इनके जो हाथ पैर होते हैं, लिम्स, वो क्लॉड होते हैं, मतलब इनमें अंगुली होती है। क्लॉड बोले तो पेंटाडेक्टाइल्स इनके होते हैं। पेंटाडेक्टाइल आप जानते हैं, पेंटाडेक्टाइल किसको कहते हैं, जिनकी 5 उंगलियां होती है। क्या हम लोग के जो लिम्स हैं, हम लोग के जो हाथ पैर है, उनमें पेंटाडेक्टाइल्स हैं, तो बोलेंगे हाँ 5 उंगली हम लोग की भी है। तो इनके लिम्स जो होते हैं क्लॉड होते हैं, और पेंटाडेक्टाइल्स होते हैं। क्लॉड को बेब भी बोलते हैं। ठीक है। और जो मरीन में रहने वाले हैं, जो मरीन में रहने वाले हैं टर्टल, उनमें एक चीज पाई जाती है कि उनका जो ये लिम्स है ना, हाथ पैर, वो फर्दर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, एडल्ट फेज में आते हैं, उनका पैडल जो है मॉडिफाई हो जाता है किसमें, सॉरी पैडल बोल दिया, उनका लिम्स जो है मॉडिफाई हो जाता है किसमें, पैडल में। पैडल आप सिंपल से समझ सकते हैं, साइकिल चलाते हुए जो पैडल मारते हैं वो वाला। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं पैडल होता क्या है। तो देखिए ये रहा पैडल, तो ये पानी में, पानी आपको दिख रहा है ऊपर से, और ये रहा पैडल। ये इनका हाथ पैर था, छोटा बच्चा थे तब, लेकिन ये पैडल बन गया। पैडल क्या करता है, इसको आगे लोकोमोशन करने में, इसको आगे तैरने में, स्विमिंग करने में मदद करता है। ठीक है, मूवमेंट करने में। पहले एक बार इसको पीछे भेजेंगे, इसको आगे करेंगे, इसको आगे करेंगे, इसको पीछे। पैडल पैडल कैसे मराता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे होते जाता है। पैडल तो आप देखते ही होंगे साइकिल का।
उसी तरीके से अपना लोकोमोशन करते हैं। तो ये मैरीन एनिमल में पाया जाता है कि इनका जो लिम्स है फर्दर मॉडिफाई हो जाता है जैसे जैसे बड़े होते हैं वो पैडल में, कुछ मैराइन एनिमल्स में, बाकी सभी में लिम्स ही रहते हैं। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है बॉडी इनकेस्ड इन फॉर्म ऑफ सेल ऑफ डोर्सल कार्पेशिया वेंट्रल प्लेस्ट्रोन। ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए और काफी आपके लिए बेसिक सी चीज है। आप बताओ, कछुआ आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो आपने देखा होगा कछुआ का जो पीठ है, आम भाषा में हम लोग पीठ ही बोलते हैं उसको, साइंटिफिक भाषा में उसको कार्पेशिया बोलते हैं। तो कछुआ का जो सेल होता है, कछुआ का जो, जिसपे आप लोग कुछ भी मारे, ढेला मारे या कुछ भी मार ले, वो उसको चोट ही नहीं लगता भाई। कछुआ पे आप लात से उसको कुचल दे, कुछ नहीं होना, कछुआ बच जाता है। उसको कोई बाघ सियार पकड़ ले, प्रीडेटर, और उसको खाने की कोशिश करे तो कछुआ पहले सब अपना मुंडी गर्दन घुसा लेता है और सेल बच जाता है। ये इसका पीछे वाला सेल, वही वाली लाइन है थर्ड वाली। देखिए, बॉडी इनकेस्ड, बॉडी जो घिरा हुआ होता है, इनकेस्ड होता है इन फर्म सेल, मतलब बॉडी एक फर्म सेल में रहता है जो कि उसको हम लोग कार्पेशिया बोलते हैं। उसी सेल को हम लोग कार्पेशिया बोलते हैं जो कछुआ के ऊपर ऐसे रहता है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, ये कछुआ है प्यारा प्यारा, इसका बोल सकते हैं, ऐसा बना दिया मैंने पिक्चर, लेकिन आप समझते हैं ऊपर वाला जो है ना कार्पेशिया को कहते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो वेंट्रल में साइड में जो होती है, नीचे साइड में कार्पेशिया के जस्ट नीचे प्लेस्ट्रोन पाई जाती है। ये भी इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है प्रीडेटर्स से, जो कि बना किससे होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, इतना मजबूत इतना कठोर होता है इसका सेल, बना किससे होता है, क्या चीज से बनाया है इसने जो इतना कठोर है। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना, तो आया है। तो देखिए, इनका जो ये डोर्सल कार्पेशिया एंड वेंट्रल प्लेस्टोन है वो बना हुआ होता है मेड ऑफ डर्मल बोनी प्लेट्स, छोटे 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 बोन्स फ्यूजन करके क्या करके फ्यूजन करके ये लोग फिर फर्दर एक इतना तगड़ा सेल बनाते हैं जो कि कछुआ को प्रोटेक्शन देता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एनाप्सीडा में बहुत सारे एनिमल्स थे, सभी मरा गए, सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, धरती पे नहीं है। बचा तो बचा कौन, ये बच गया कछुआ। कछुआ जैसे जितने भी एनिमल है, टर्टवाइज बच गया धरती पे, क्योंकि ये अपना सुरक्षा कर रहा था। किससे कर रहा था, ये सेल से कर रहा था। कोई भी इसको मारने आता था, सारा मुंडी घुसा लेता था सेल में, तो बच जाता था। एनाप्सीडा के सभी मरा गए, लेकिन सेल कछुआ वगैरह बच गया, बचने के क्योंकि इनके पास एडवांटेज थी ना इसकी। आप लोग समझ गए, काफी ज्यादा अच्छा ये टॉपिक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। वही वाली बात बोली, इनका जो ये बना हुआ होता है कार्पेशिया वेंट्रल प्लेस्ट्रोन, वो किनसे मिलकर बना हुआ होता है, इनके छोटे छोटे जो हड्डी होती है, बोन्स होते हैं, बोनी प्लेट्स, वो आपस में फ्यूज करते हैं और कार्पेशिया का निर्माण करते हैं। और हड्डी में क्या क्या आ जाएगा, इनका जो वर्टिब्रेट है, थोरोसिक रीजन में जो इनका वर्टिब्रेट होता है, हड्डी होता है, इनका जो रिब्स मतलब पसली, जैसे कि ह्यूमन में भी हम लोग का भी वर्टिब्रेट है, थोरोसिक रीजन जानते हैं ना, आई होप जानते होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो जानते होंगे, अभी पार्ट 2 में भी आ गए हैं आप। तो यहाँ पर ये सभी आपस में छोटे छोटे मिलकर फ्यूजन कर करके एक ऐसा तगड़ा सेल बनाते हैं जो कि बहुत अच्छा है। अब अगला देखिए, अगला पचमा पॉइंट में ये बताया गया है कि इनका जो खोपड़ी होता है, जितने भी इसमें रेप्टाइल्स पाए जाएंगे एनाप्सीडा में, जितने भी एनाप्सीडन रेप्टाइल्स होंगे, उसका स्कल टाइप कैसा होगा, तो स्कल टाइप इसका एनाप्सीडा ही होता है। एनाप्सीडा के जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें किस तरह का स्कल पाया जाएगा, एनाप्सीडा विद अ सिंगल नेजल ओपनिंग। एनाप्सीडा में जितने रेप्टाइल्स होंगे उनके खोपड़ी में टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होगी। टेम्पोरल ओपनिंग को बिहारी में गढ़ा बोलते हैं, तो गढ़ा नहीं होगा, ठीक है। विदाउट टेम्पोरल ओपनिंग होता है, तो इनका जो स्कल होता है ना एकदम सॉलिड होता है, फुल्ली डेवलप होता है बोल सकते हैं। और इनके स्कल में एक सिंगल नेजल ओपनिंग पाई जाती है, मतलब एक ही छिद्र पाया जाएगा, एक ही ओपनिंग, उसी से ये अपना सांस वगैरह खींचता है। सिंगल नेजल ओपनिंग विदाउट ए पैरेटियल एंड फॉर्मेल क्वाड्रेट इज रिमूवल। अब ये जो नाम देख रहे होंगे आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, अगेन मैंने बोला पिछला वीडियो जरूर देख लेना।
ये जो नाम है ना, ये कुछ और नहीं है, ये इनके जो खोपड़ी है, खोपड़ी में ये सभी हड्डी होते हैं, हड्डी का नामकरण है, हड्डी का नाम है। और ये सभी जो हड्डी है, जिसमें से क्वाड्रेट हड्डी जो है इमूवेबल है, मतलब वो क्वाड्रेट हड्डी अपनी जगह से फिक्स्ड है, हिल नहीं सकता है, इमूवेबल है। नो स्टेरनम, इनके जो है खोपड़ी में स्टेरनम हड्डी अब्सेंट होती है। अगला पॉइंट, जितने भी टर्टल होंगे, अच्छा टर्टल को आपने गौर से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो उसका तीथ नहीं होता है, टर्टल में तीथ नहीं होता है, तीथ जो होता है अब्सेंट होता है। लेकिन जबड़े टर्टल के होते हैं, मुंह फाड़ते हैं, जबड़े होते हैं टर्टल के, विद हॉर्नी सीथ, टीथ के जगह पे क्या होता है, सीथ्स होता है। सीथ्स आपने देखा होगा, पिक्चर में देखिए, इसी से अपना ये काम वगैरह करते हैं। तो तीथ वगैरह जो है अब्सेंट होते हैं जनरली सभी में, ऑलमोस्ट सभी में। अब आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है क्लोअकल अपर्चर। क्लोअकल अपर्चर तो जानते होंगे, काफी ज्यादा मैंने डिस्कशन करा है पिछली वीडियोस में। क्लोअकल अपर्चर सिंपल सा मतलब होता है, मान ले जाए हम लोग खाते हैं, खाना निकालते किधर से, एनस से, लेकिन ये लोग खाना खाते हैं निकालते हैं क्लोअकल अपर्चर से। एनस इनके पास होता है लेकिन निकालते कहाँ से हैं, क्लोअकल अपर्चर से। तो वो ये बेस्ट मटेरियल निकालने वाला जगह को बोलते हैं। तो इनका क्लोअकल अपर्चर जो होता है लंबा होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के तौर पे होता है, लंबा बोल सकते हैं, ऐसा याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, क्लोअकल अपर्चर ए लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। इसमें जितने भी रेप्टाइल्स पाए जाएंगे, जितने भी इसके अंदर एनिमल्स आते हैं, उनमें एक चीज आप देखेंगे, इनका जो हार्ट होगा ना, दिल जो होगा, पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इसका हार्ट 4 चैम्बर का है। हम लोग का भी हार्ट कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर का। इन लोग का भी हार्ट 4 चैम्बर का होता है, लेकिन डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट देखा जाता है इनके हार्ट में। चैम्बर पूरी तरीके से बने हुए नहीं होते हैं, 4 चैम्बर बस कहने के होते हैं, मतलब ये है। तो ये 2 चैम्बर हुआ, फिर ये देखिए पूरा कंप्लीट नहीं है ना, 1 2 3 4, इसको मिला देंगे तब कंप्लीट होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं इनका जो, बस समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया था। याद रखिएगा, हार्ट 4 चैम्बर के होते हैं लेकिन इनकम्प्लीटली होते हैं, जिसमें से विथ पार्सली डिवाइडेड वेंट्रिकल, इसका वेंट्रिकल पार्सली डिवाइडेड होता है। अब आगे देखते हैं, जितने भी इसके अंदर टेस्टुडिनाटा या किलोनिया के अंदर एनिमल्स आएंगे, उनमें जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, एक सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, और जो काफी ज्यादा सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल। और कॉपुलेटरी ऑर्गन समझते हैं, बच्चे नहीं है। जितने भी किलोनिया के एनिमल्स पाए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, इसके 400 स्पेसीज मात्र पाई जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में 400 स्पेसीज ही इसकी पाई जाती है, जिनमें से टर्टल आ जाता है। देखिए एग्जाम्पल आपके पूछा जाए तो एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड 400 स्पेसीज है, जिसमें से कुछ कछुआ, फ्रेश वाटर टेरापिन्स, टेरेस्ट्रियल टर्टोइज, स्टूडो ट्राइविंक्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल। इसमें से 2-4 एग्जाम्पल याद कर लेना, काम देगा। अब आगे समझते हैं, ये कुछ डिफरेंस है टर्टल एंड टर्टोइज के बीच में। ऐसा आपके एग्जाम में तो आना नहीं है, लेकिन देख लीजिए। बचपन में मैं भी, आप क्या, मैं बताता हूँ, मैं भी आप लोग की ही तरह दोनों को एक ही समझता था। दोनों एक ही चीज है, क्या अलग है, लेकिन दोनों बहुत अलग एक दूसरे से। टर्टल नाम में सबसे पहले दो डिफरेंशिएशन इसके नाम के बेसिस पे ही करेंगे, दोनों का नाम में अलग अलग है। दूसरा डिफरेंशिएशन ये करेंगे कि ये जितने भी एनिमल्स होंगे ये पानी में पाए जाएंगे। टर्टल जो होंगे पानी में रहने वाले एनिमल्स होते, इसको पानी से निकालेंगे, ज्यादा देर तक पानी के बाहर रखेंगे तो ये मर सकता है। तो ये एक्वाटिक एनिमल्स होता है, और ज्यादातर टर्टल मैराइन वाटर, मतलब समुद्री खारे पानी में पाया जाता है। लेकिन टर्टोइज में ऐसा कुछ नहीं है, टर्टोइज पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। तो इसका जो सेमी टेरेस्ट्रियल इसको बोल सकते हैं, पानी जमीन दोनों जगह ये पर रहता है। ज्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन टर्टल के केस में ये नहीं था, टर्टल मरीन खारे पानी में पाया जाता था, ये मीठे पानी में पाया जाता है। अब देखिए साइज के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टर्टल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, टर्टोइज बड़ा होता है। ये छोटा होता है और ये दिखने में बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज स्मॉल। देन
इनका जो टर्टल हैज हार्ट शेप्ड कार्पेशिया, इसका कार्पेशिया देख रहे हैं, का जो ये सेल है, ये कार्पेशिया जो होता है इनका हार्ट शेप का होता है टर्टल का। लेकिन टर्टवाइज का जो होता है कार्पेशिया वो ओवॉइड शेप का होता है, ठीक है, ओवॉइड शेप का, ये वाला। तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, काफी अलग है एक दूसरे से, दोनों एक चीज नहीं है। लेकिन बचपन में तो कोई भी चीज दिखा दो एक ही लगता था। अब आप देखिए, हेड ऑफ टर्टल इज पार्शली विड्रॉन इनटू सेल। पार्शली मतलब जब भी इस पे कोई हमला करेगा, मान ले जाए कोई बड़ी मछली आके इस पे मारने लगी, तो सभी अंदर मुंडी घुसाने लगेगा, ये सब अंदर घुसा लेगा, बच जाएगा बस ये वाला। लेकिन ये पूरी तरीके से मुंडी घुसा नहीं पाता है, थोड़ा सा जरी जरी दिखते रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस पे अगर लग रहा है कि कोई हमला करने वाला है, प्रेडेटर आने वाला है, ये बड़ी चीज है, तुरंत सटाक से अंदर घुसा लेगा सब कुछ, कुछ नहीं देखेगा, बचेगा तो खाली ये वाला। तो वही वाली बात लिखी गई है, इसमें पार्शियली विड्रॉ करता है, इसमें कंप्लीटली विड्रॉ करता है, अंदर घुसा लेता है इनटू द सेल, ये वाला सेल दोनों का। अब आज देखिए, सम टर्टल आर फ्लेश ईटर, मतलब ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं और ये बेचारे शाकाहारी आदमी हैं, ये मांसाहारी है। एग्जाम्पल्स इसमें देखिए, एग्जाम्पल तो जानते ही हैं, किलोनिया मैडस इज द कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन टर्टल। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव बने तो बता दीजिएगा, ग्रीन टर्टल किसको कहते हैं, तो किलोनिया माइडोस को कहते हैं। टेस्टूडो इज कॉमन कॉल्ड एज टर्टोइस, टेस्टूडो को ही हम लोग टर्टोइस कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं सब क्लास 2 यूरोपसीडा। हम लोग ने पहला सब क्लास खत्म कर लिया, तो हमने देखिए एनाप्सीडा पढ़ लिया। एनाप्सीडा में हमने अभी फिलहाल ऑर्डर नंबर 2 खत्म किया। ऑर्डर नंबर 1 हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, सिमोरिया इसका एग्जाम्पल है। बस इतना ही ऑर्डर 1 से याद रखना, इतना ही लिख लेना। ऑर्डर नंबर 2 को हमने अभी अभी दिखाया, टर्टवाइज टर्टल सब चीज दिखाया आपको, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाया। इसके फर्दर 2 सब ऑर्डर होते हैं, एथिसिया एंड सब ऑर्डर 2 थेकाफोरा। लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एथिसिया जो है अभी धरती पे नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, और ये अभी धरती पे है। इसमें से फिर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, टेस्टुडिनिडिया, केलोनिडिया एंड ट्रायोनिकोडिया। तो ये सभी चीजें हैं। अगला सब क्लासेस हमारा क्या है, यूरोपसीडा है। यूरोपसीडा पे हम लोग आते हैं। यूरोपसीडा जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो इनको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। यूरोपसीडा का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है प्लेशियोसॉरस, इसका पैराप्सीडा का एग्जाम्पल है इक्स्टियोसॉरस एंड सेनेप्सीडा का एग्जाम्पल है वर्नोसॉरस। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए यूरोपसीडा, यूरोपसीडा के नाम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यूरोपसीडा में, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, धरती पे फिलहाल नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, यूरोपसीडा में 1 पेयर ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। लिखिए, स्कल विथ सिंगल डोर्सल लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग। इसका सिंपल से कहने का मतलब है, टेम्पोरल ओपनिंग जो होगी 1 पेयर में प्रेजेंट होगी, और एक होगा डोर्सल रीजन में, एक होगा लेटरल रीजन में टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट होगा, आइदर साइड मतलब दोनों साइड। तो टेम्पोरल ओपनिंग इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन फायदा क्या है, ये तो अभी धरती पे है नहीं, जा चुका है, टाटा बाय बाय हो चुका है। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी दिखाया था, टेम्पोरल ओपनिंग का एक लोकेशन होता है, कौन कौन से हड्डी से घिरा हुआ होता है। इनके स्कल मान लीजिए इतना बड़ा है, ये इसका गढ़ा है, मतलब टेम्पोरल ओपनिंग है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा ये टेम्पोरल ओपनिंग कौन कौन हड्डी से घिरा हुआ है, तो आप हड्डी का नाम बताइएगा। इस हड्डी का अलग नाम होगा, इस हड्डी का अलग नाम होगा, इस हड्डी का अलग नाम होगा। पिछला वीडियो देखा है तो समझ में आ रहा होगा ज्यादा अच्छा से। तो टेम्पोरल ओपनिंग यूरोपसीडा में कहां से घिरा हुआ होता है, बाउंडेड होता है, मतलब घिरा हुआ। पोस्ट ऑर्बिटल बोन, स्क्वामोजल बोन, पोस्ट ऑर्बिटल हड्डी, स्क्वामोजल हड्डी। देन आते हैं इसके एग्जांपल्स, मैंने अभी अभी दिखाया आपको, वहां से लिख लीजिएगा। सब क्लास 3rd वाला पैराप्सीडा, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, पहला पॉइंट इससे यही लिखना है। इसके अंदर भी एक, इसके खोपड़ी में, इसके स्कल में भी 1 पेयर ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है। अब ये 1 पेयर ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग कहां पे पाई जाएगी, डोर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग इसकी पाई जाती है। ठीक है,
ठीक इसकी तरह। लेकिन इसका जो टेम्पोरल ओपनिंग होता है इसकी तरह इसको में पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वामोजल हड्डी से घिरा हुआ था, लेकिन पैराप्सिडा में ऐसा नहीं है। पैराप्सिडा में जो इसका टेम्पोरल गढ़ा है, ओपनिंग है, टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फिनिस्ट्री जो है, किन कौन कौन से हड्डी से घिरा हुआ है, तो सुप्रा टेम्पोरल हड्डी एंड पोस्ट फ्रंटल हड्डी इसका घिरा हुआ है। आगे देखते हैं सेनेप्सिडा। सेनेप्सिडा भी एक्सटिंक्ट हो चुका है भाई, ये भी टाटा बाय बाय हो चुका है धरती पर से। सेनेप्सिडा भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, पहला पॉइंट। इसमें भी वन पेयर ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है दोनों साइड, देखिए, लेकिन इनका जो टेम्पोरल ओपनिंग होता है नीचे साइड में होता है, लेटरल साइड में होता है, मतलब डोर्सल साइड में नहीं होता है, लेटरल साइड में। और इनका टेम्पोरल ओपनिंग कौन कौन हड्डी से घिरा हुआ होता है, तो उस हड्डी का नाम बताइए। तो उस हड्डी का जो नाम है पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल हड्डी। बोन्स मतलब हड्डी होता है, समझ गए? आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक। ओके, चलो आगे देखते हैं। डायप्सिडा, इसके जैसे कि नाम में ही डाई लगा हुआ है। डाई मतलब क्या होता है, दो होता है। तो जितने भी रेप्टाइल्स होंगे उनके खोपड़ी में दो टेम्पोरल ओपनिंग अगर पाई गई तो वो सारे के सारे एनिमल्स को इस क्लास में लाके ठूस देना, मतलब रखना, एंड सभी के सभी एनिमल कैसे हो जाएंगे, डायप्सिडा एनिमल हो जाएंगे, मतलब उनके खोपड़ी में दो दो टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाएगी पेयर्स में। तो देखिए लिखा हुआ है स्कल विथ टू टेम्पोरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में, जो कि इनका मान लिया जाए दो टेम्पोरल ओपनिंग है, लेकिन ये सेपरेटेड होता है, अलग होता है। कौन कौन से, तब बाय द बार ऑफ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल। पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन से सेपरेटेड होता है, अलग होता है इनका दोनों का दोनों टेम्पोरल ओपनिंग। तो ये याद रखिएगा। अब चूंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, क्या बताया था, कि डायप्सिडा को देखिए कितना ज्यादा हम लोग को पढ़ना है, डायप्सिडा को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अभी तक हमने क्लास रेप्टिलिया का यहां से लेकर के यहां तक पढ़ लिया, लेकिन ये लास्ट वाला डायप्सिडा काफी ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, काफी ज्यादा। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। डायप्सिडा में भी कुछ जो क्लासेस होंगे वो एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, तो उसको हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो अभी धरती पे हैं उसको पढ़ना है और देखना है कि उसको कैसे बचाया जाए, कि ताकि फ्यूचर में एक्सटिंक्ट ना हो जाए। चलिए देखते हैं उसको फिलहाल। तो वो आप यहां पर देखेंगे डायप्सिडा का फर्दर जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको रैंकोसिफेलिया मिलेगा। रैंकोसिफेलिया जो कि ऑर्डर नंबर 2 है। रैंकोसिफेलिया ऑर्डर नंबर 1 दिया गया, लेकिन पीडीएफ में ऑर्डर 2 लिखा गया है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग पीडीएफ में ऑर्डर नंबर 1 ही लिखिएगा। तो ये रैंकोसिफेलिया को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। रैंकोसिफेलिया, रैंकोसिफेलिया का नाम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग समझते हैं रैंकोसिफेलिया होता क्या है। देखिए रैंकोसिफेलिया जितने भी एनिमल्स होंगे, पहले बात तो रैंकोसिफेलिया होता क्या है वो क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो जितने भी आप लिजार्ड देखते होंगे अपने घरों में, सारे के सारे कैसे हैं, रैंकोसिफेलिया हैं। जितने भी रैंकोसिफेलिया के एनिमल्स रेप्टाइल्स आएंगे उनमें बॉडी उनकी छोटी छोटी पाई जाती है, ओके। इलोंगेटेड लंबा टाइप का होता है, लिजार्ड लाइक होता है। देखिए लिजार्ड की तरह इनकी बॉडी होती है। अब आगे देखते हैं इनके लिम्स के बारे में। लिम्स भी इनके बॉडी पार्ट्स में ही आ जाता है। तो इनका जो हाथ पैर होता है वो पेंटाडेक्टाइल्स होता है। आप देख लेना छिपकली को, पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 उंगली वाले। क्लॉड होते हैं, अगेन वही क्लॉड 5 उंगली वाले। और बोरोइंग होते हैं। ये लोग बोरोइंग मतलब समझते हैं, बोरो कर सकते हैं, गड्ढा बना सकते हैं, मिट्टी खोद सकते हैं, उसको बोलते हैं बोरोइंग एनिमल्स। अब देखिए जितने भी लिजार्ड्स इसमें आएंगे उनका जो स्किन होगा वो किससे कवर होगा, स्केल्स से कवर होगा। किससे कवर होगा, स्केल से। तो बोल सकते हैं इनके बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग पाई जाती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है। स्किन इज कवर्ड बाय ग्रेनुलर स्केल्स एंड मिड डोर्सल रो ऑफ स्पाइन। इनके डोर्सल के मिड में रो ऑफ स्पाइंस पाई जाती है। ये दोनों का काम सीधा सीधा होता है प्रोटेक्शन देना बॉडी को। इसका मेन फंक्शन यही होता है, ओके।
स्कल जो इनका होता है डायप्सीडा होता है। चूंकि हम लोग डायप्सीडा के ही ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो डायप्सीडा अपने आप में स्कल टाइप है, तो इनका स्कल कैसा हो जाएगा, डायप्सीडा टाइप का। मतलब इनके स्कल में कितने ओपनिंग पाई जाएंगी, टेम्पोरल ओपनिंग 2 पाई जाएगी। अब इनके जो स्कल है उनमें नेजल ओपनिंग जो होता है 2 होता है। सेपरेट मतलब क्या हुआ, 2 होगा तभी तो सेपरेट हो सकता है। तो नेजल ओपनिंग 2-2, हम लोग की तरह। हम लोग का जो नाक में 2-2 छेद है, इन लोग का भी उसी तरीके से होता है। आपने देखा है कि नहीं देखा है, जाके लिजार्ड देख लेना, सर्च कर लेना गूगल पे, देख लेना नाक कान आंख दिल दिमाग सब। ओके, नेक्स्ट लाइन, पैरिशियल फोमेन विथ वेस्टिजियल पिनियल आई प्रेजेंट, क्वाड्रेट इज फिक्स। इसका जो क्वाड्रेट होता है इमूवेबल होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब क्वाड्रेट बोन, क्वाड्रेट हड्डी इसकी हिली डुल नहीं सकती है, हिलाया नहीं जा सकता है। देन इसका जो ये बोन है पैरिटल बोन, पैरिटल फोमेन, पैरिटल फोमेन हड्डी जो है विद वेस्टिजियल पिनल आई, यहाँ पर इसकी आई प्रेजेंट होती है, इसे हड्डी के पास में कौन, वेस्टिजियल पिनल आई प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट, वर्टिब्री एम्फिक्यूलस और बाइकॉन्केव। एम्फी मतलब भी होता है 2, बाई मतलब भी होता है 2। तो इनका जो वर्टिब्रेट्स हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट होती है, वो बाइकॉन्केव टाइप की होती है। जब आप टाइप्स ऑफ वर्टिब्री पढ़ेंगे तब वहां पे आपको बताया जाएगा, ये एक तरह का वर्टिब्री का टाइप्स होता है, ठीक है। वहां पे आप लोग डिटेल में समझ पाएंगे कि बाइकॉन्केव वर्टिब्री क्या है आखिर में। आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, न्यूमरस एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट। इनके एब्डोमिनल रीजन में बहुत ज़्यादा नंबर में पसलियां पाई जाती है। आपसे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, हमारे बॉडी के अंदर कितनी पसली पाई जाती है, कितनी रिब्स पाई जाती है, बोलेंगे 12 पेयर, मतलब 24 रिब्स पाई जाती है। सेम इन लोग के पास बहुत ज्यादा होता है। न्यूमरस रिब्स आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन में ही रिब्स प्रेजेंट होता है। हम लोग का भी जो रिब्स है पेट के आसपास ही प्रेजेंट होता है। ओके, अब आगे देखते हैं, टीथ जो होता है एक्रोडेंट टाइप का होता है। इनका जो टीथ का एक तरह का टाइप होता है, टीथ का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसमें से राइकोसिफेलिया के जितने भी एनिमल होंगे उनमें एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ पाई जाएगी। आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ क्या होता है। अब आगे देखिए, इनका जो हार्ट है ये भी 4 चेंबर का होता है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। 4 चेंबर फुल्ली तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब ये जो मेल इनका होता है ना, इनमें जितने भी एनिमल्स पाएंगे, जितने भी इनके मर्द होंगे, नालायक होंगे, इनके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन मिसिंग होता है, नहीं होता है। मतलब पेनिस वगैरह का सिस्टम नहीं होता है, तो बहुत दिक्कत है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में आप लोग याद रखिएगा, टुआटारा, स्फेनोडोन पुंटैटम ऑफ न्यूजीलैंड, सिंगल लिविंग स्पेसीज है। बेचारे को याद रख लीजिएगा, बेचारा अकेले है, ठीक है। आगे आते हैं ऑर्डर नंबर 3, स्क्वामाटा। जितने भी स्केली एनिमल्स होंगे इनमें घुसा देना स्क्वामाटा में। तो स्क्वामाटा में लिजार्ड और जितने भी सांप हैं उनको मान के चलिएगा। तो सांप का आपने देखा होगा बॉडी जो होता है लंबा होता है, और इनकी बॉडी मीडियम से अभी वैरी करता है। सांप छोटा भी होता है, सांप बड़ा भी होता है, ढेर तरह के सांप पाए जाते हैं यार। तो साइज वेरी कर सकता है स्मॉल टू मीडियम। और इनका बॉडी जो होता है एडवांस होता है, फुल्ली डेवलप बॉडी पाई जाती है। और इनका लिम्स जो होता है, हाथ पैर किस तरह का होता है, क्लॉड होता है। लेकिन जो ऑफिडिया होता है, ऑफिडिया मतलब स्नेक्स जो होते हैं, उनमें अब्सेंट होते हैं लिम्स। बट कुछ लिजार्ड होते हैं स्क्वामाटा में, चूंकि हम लोग को लिजार्ड भी पढ़ना है, स्नेक भी पढ़ना है। स्नेक्स में लिम्स अब्सेंट होंगे, लिजार्ड में लिम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ लिजार्ड में, ठीक है। स्केल्स पाए जाते हैं बॉडीज पे, सभी के बॉडीज पे स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अभी मैंने यहाँ पर भी दिखाया था आप लोगों को, स्केल्स के बारे में दिखाया था, ये देखिए राइकोसिफेलिया में भी, तो वही वाली यहाँ पर भी है।
एक्सोस्केलेटन ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल सील्स एंड स्पाइंस, क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर एक सील्ड पाई जाती है, हॉर्नी एपिडर्मल सील्ड एंड स्पाइंस पाई जाती है इनकी बॉडी पे। आपने देखा होगा सांप वगैरह तो आपको पता होगा, ठीक है। अब इनका जो स्कल होता है खोपड़ी किस टाइप का होता है, डायप्सिडा के ये ऑर्डर है तो डायप्सिडा है तो स्कल का टाइप जो होगा डायप्सिडा पाया जाएगा। इनके अंदर जो स्कल में हड्डी होता है क्वाड्रेट हड्डी, वो मूवेबल होता है। मेन पॉइंट इनका जो क्वाड्रेट हड्डी है मूवेबल होता है, ठीक है, जिसके वजह से ये लोग ऐसे निगल पाते हैं। बड़ा बड़ा अजगर को देखे निगलते। अब आगे देखते हैं, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट देखिए, अबाउट 6,800 स्पेसीज ऑफ लिजर्ड एंड स्नेक ऑल ओवर वर्ल्ड। इसके इतने स्पेसीज पाई जाती है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट सब ऑर्डर्स। इस ऑर्डर का 2 क्या है सब ऑर्डर से, एक है लैसिटेरिया, एक है ओफिडिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग इसको और भी कुछ फीचर्स हैं कैरेक्टर्स है उसको देख लेते हैं। स्क्वामाटा में जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें क्या पाया जाएगा, हार्ट जो होता है 4 चेंबर का होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। इनके बॉडी में क्लोकल अपर्चर होता है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, लेकिन क्लोकल अपर्चर जो होगा इनका ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स क्लोकल अपर्चर स्क्वामाटा में पाई जाती है। मेल विथ इवर्सिबल डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कहने का मतलब है जितने भी स्क्वामाटा एनिमल्स होंगे उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन पाई जाती है। कॉपुलेटरी ऑर्गन पाई तो जाती है लेकिन डबल डबल पाई जाती है। किसी को एक नसीब नहीं हो रहा है, इसके 2-2 इसके पास है, ठीक है, जो कि इवर्सिबल टाइप की होती है, मतलब रिस्पॉन्स तुरंत करती है। किसी को देख लिया तुरंत इसका पेनिस वगैरह रिस्पॉन्स कर देता है। आप लोग इसका मीनिंग सर्च कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको गूगल पे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इसका नाम भी दिया गया है। डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन जितने भी एनिमल्स में पाए जाएंगे उन एनिमल्स को हम लोग नाम देते हैं हेमीपेनिस। ओके, हेमीपेनिस। अब आगे देखते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पर देखिए इनका जो वर्टिब्री होता है प्रोकुलियस टाइप का होता है। ये भी वर्टिब्री का एक टाइप है। तो इनका जो वर्टिब्री होगा ना, हड्डी होगा, रीढ़ वगैरह की हड्डी होगी, वो किस टाइप की होगी, प्रोकुलियस टाइप की होगी। और इनका जो रिब्स होगा, पसली होगा, वो सिंगल हेडेड होगा। सिंगल हेडेड मतलब सिंगल, डबल हेडेड नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं इनके फर्दर, ये ऑर्डर का फिर 2 सब ऑर्डर है। तो पहले ऑर्डर को देखेंगे तो पहला सब ऑर्डर को शौर्या बोलते हैं, लैसिरटेलिया बोलते हैं। इसमें आपको लिजार्ड के बारे में पढ़ना होता है। तो अगेन इसमें भी जब भी मैं शौर्या बोलूं मतलब लिजार्ड के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड एक एक चीज़ को समझते हैं, सारे पॉइंट्स को। बॉडी इलॉन्गेटेड होता है, लिजार्ड के जैसा ही होता है। और इनकी जो हाथ पैर होती है, लिम्ब जो होती है, वो ग्रिडल्स यूजुअली बेल डेवलप होती है। तो आपने देखा होगा, छिपकली को तो देखा होगा, लिजार्ड जितने भी हो देखा होगा, बेल डेवलप हाथ पैर इनकी होती है। इनका आईलिड जो होता है, आईलिड मतलब आपकी जो पुतली है, आपकी आँख में जो ऊपर वाला जो हेयर है उसको आईलिड बोलते हैं। तो इनका जो आईलिड है मूवेबल होता है, हम लोग की तरह निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसी के कारण इनका आईलिड मूव कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं ईयर ओपनिंग। ईयर ओपनिंग जब आप उसका देखेंगे, जहाँ पर कान का जो छेद होता है वहाँ पे टाइम्पनम करके एक चीज़ प्रेजेंट होती है। टाइम्पनम मेम्ब्रेन जो होता है, जितने भी एनिमल्स इसमें आएंगे उनमें क्या करेगा, ये इनको हियरिंग में मदद करता है, सुनने में हेल्प करता है। ये आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर के बीच में प्रेजेंट होता है। जब भी कोई साउंड आती है तो ये उसको वाइब्रेट करता है, फर्दर ये फिर उसको पास कर देता है, उसके बाद से ये लोग सुन पाते हैं। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं टाइम्पनम इसमें प्रेजेंट होगा जो कि इनको हियरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ईयर ओपनिंग इनमें पाई जाती है, बिना कान का नहीं होगा ये सब, इसके पास कान होगा, कान में टाइम्पनम भी होगा। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगला जो पॉइंट है, मैक्सिली प्लांटीज एंड पेट्रिगोइड्स, ये सभी के सभी बोन्स से हड्डी है। ये सभी बोन्स फिक्स्ड होंगे, इनके बॉडी में ये जो बोन्स पाई जाएगी सभी के सभी फिक्स्ड होंगे, मूवेबल नहीं होंगे, मूव नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। देन स्टेरनम हड्डी भी जो होता है वो भी क्या होता है, सभी फिक्स होते हैं। स्टेरनम, इपिस्टेरनम, यूरिनरी ब्लैडर इनके बॉडी में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यूरिनरी ब्लैडर इसमें पाई जाती है जो कि इनको एक्सक्रेशन में मदद करेगी। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे अच्छे से। अगला पॉइंट है प्री मैक्सिली
प्री मैक्सिलरी रीजन में इनका कोनिकल टीथ पाया जाता है। कोनिकल तो समझते हैं धार कोने वाला टीथ, तो कोनिकल्स टीथ पाई जाएगी। ठीक है, प्री मैक्सिलरी रीजन में पाई जाती है। पिक्चर आप साथ साथ देखते चलिएगा, आपको चीज़ें क्लियर होती चलेगी। ठीक है, तो टीथ इनका इस तरह का रहता है। देन उसके बाद बात करेंगे टंग पे। तो इनका जो टंग है वो नोस्ड होता है और एक्सटेंसाइल होता है। नोस्ड एक्सटेंसाइल करने का मतलब होता है अपना जीभ बाहर निकाल सकते हैं, एक्सटेंसाइल कर सकते हैं, बाहर अंदर कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है, रेयरली एक्सटेंसाइल, मतलब सभी में नहीं पाई जाएगी, कुछ में पाई जाएगी। रेयर केस के एनिमल, बहुत कम एनिमल में एक्सटेंसाइल टंग पाई जाती है, बाकी सभी में नॉर्मल टंग पाई जाएगी। सांप का जीभ देखा है आपने, ठीक है। उसके बाद इनका जो लंग्स होता है बेल डेवलप होता है, रिस्पायरेशन बेल डेवलप होता है। रिस्पायरेशन इनका लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। फिर ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग बात करते हैं कि कितने स्पेसीज हैं इनके। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड 3800 स्पेसीज हैं जो कि लिविंग स्पेसीज है, जीवित है, एक्सटिंक्ट नहीं हुए। ऑल ओवर वर्ल्ड इसके इतने लिविंग स्पेसीज हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्डाइल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या होता है? तो एक तरह का ये बोलते हैं हमारे स्कल का ही पार्ट होता है। ऑसिपिटल बोन में ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है और ये आर्टिकुलेट करता है हमारे फर्स्ट जो वर्टिब्री होती है उनके साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एटलस। तो ये आर्टिकुलेट करती है, इसकी मदद से हम लोग अपने गर्दन को रोटेट वगैरह कर सकते हैं, जुड़ी हुई होती है उससे। तो ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल जितने भी लिजार्ड है ना, स्नेक्स होंगे, उसमें सिर्फ सिंगल पाया जाएगा, मतलब एक पाया जाएगा। लेकिन हमारे ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ऑसिपिटल बोन की जगह 2 हमारे पास है। ह्यूमंस में 2 हैं, लेकिन इन लोग के पास सिर्फ एक होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कितने कॉन्डाइल होते हैं, तो सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। देन ज्यूगल बोन क्या होता है? ये भी एक तरह का हड्डी है जो कि इनके स्कल्स के ही पार्ट होते हैं, जो कि पाई जाती है इनमें। बहुत सारे में नहीं पाई जाती थी, लेकिन इनमें जितने भी एनिमल्स आ जाएंगे इसमें ज्यूगल बोन प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट हम लोग आप समझते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर शॉर्ट। इनका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर तो समझ रहे हैं ना, ये जो हमारा खोपड़ी है, जो जैसे कि ह्यूमन में भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, तो हेमिस्फीयर होता है, पूरा गोल हमारा खोपड़ी नहीं होता है, आधा हेमिस्फीयर जैसा होता है, ठीक है, सेरेब्रम अपना। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट में कैरेनियल नर्व जो होता है 12 पेयर्स में पाए जाएंगे, और ये 12 पेयर मतलब 24 पाए जाएंगे नंबर्स में। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग कुछ पॉइंट इसमें और है जो कि यूनिक फीचर्स हैं इनके अंदर। एक जो आप देख रहे होंगे कॉर्डल ऑटोटोमी विथ रीजनरेशन इन सम। रीजनरेशन वाला प्रोसेस तो समझते हैं, जब पूंछ कट जाती है छिपकली की तो वो फिर से आ जाती है, आपने देखा होगा बहुत। तो रीजनरेशन का प्रोसेस में पाया जाता है, कुछ में ही, लेकिन सम मतलब कुछ में। लेकिन ये कॉर्डल ऑटोटोमी क्या है? कॉर्डल ऑटोटोमी एक तरह का बोल सकते हैं इनका बिहेवियर होता है, एनिमल बिहेवियर है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं ना, अपना जो भी बॉडी पार्ट्स होता है, अपेंडेजेस होता है, जितने भी इनके होते हैं, वो तोड़ ताड़ के फेंकने लगते हैं, इधर उधर गिरा देते हैं, हाथ पैर तोड़ ताड़ के फेंकने लगते हैं। इससे इनको फ़ायदा होता है, इनके प्रीडेटर्स को ये डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। प्रीडेटर्स जो इनका आएगा खाने में लग जाएगा हाथ पैर, लेकिन इनका अपना मेन बॉडी को नहीं फेंक देते हैं। आप बोलेंगे मेन बॉडी को काट के फेंक दिए बीच से, तो मर जाएगा ना यार। इनका हाथ पैर जितना भी होता है अपेंडिजेस, उसको तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं और प्रीडेटर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब डिस्ट्रैक्ट हो गया तो ये लोग अब बच गए। अब इसी का फ़ायदा बना के अब देखिए, जाहिर सी बात, इनका अपेंडिजेस कट गया है, फेंका गया है, बॉडी हल्का हो गया होगा, भागने में मदद करता है, ऐसे करके ये भाग जाते हैं। तो एक तरह का ये बिहेवियर होता है कॉर्डल ऑटोटोमी, एनिमल बिहेवियर। जब आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई होगी आपके सर के द्वारा, ठीक है। सिंपल सा मतलब इसका बोलें तो अपना शरीर का पार्ट्स को, जैसे आप इंसान हैं, अपने हाथ पैर को काट उठ के फेंक के भागने लग जाए। पैर को नहीं, पैर से हम लोग चलते तो पैर को तो काट नहीं सकते, लेकिन हाथ वगैरह को, एक हाथ उधर फेंक दिए, एक हाथ उधर फेंक दिए, तो जो प्रेडेटर्स होगा, हम लोग को मार के खाने वाला होगा, वो क्या करेगा, उधर ही बिजी हो जाएगा।
मेन फोकस जो हम में है उस पर हट जाएगा। इस तरह का बिहेवियर होता है, काफ़ी यूनिक फीचर है इनमें। देन एक और पॉइंट है जो शायद मैंने डिस्कस नहीं करा है, और वो है माउथ इज़ नॉन एक्सपेंसिबल। इनका माउथ मतलब एक्सपेंसिबल नहीं है, एक्सपैंड नहीं कर सकता है। माउथ को ऐसे ये लोग फैला नहीं सकते ज़्यादा। अगर माउथ 1 सेंटीमीटर का है तो 1 ही सेंटीमीटर का रहेगा। नॉन एक्सपेंसिबल इनका माउथ होता है, ठीक है। 2 रेमी ऑफ मैंडिबल फॉर्मली यूनाइटेड एंटीरियरली, ठीक है। एंटीरियर रीजन में इनका जो 2 रेमी है जो मैंडिबल में पाया जाता है वो यूनाइट हो जाता है, फॉर्मली यूनाइटेड रहता है। और इस इनका जो माउथ होता है क्या होता है, एक्सपेंसिबल नहीं होता है, नॉन एक्सपेंसिबल होता है। पॉइंट दोनों याद रखना है, अच्छा पॉइंट है, ओके। एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नंबर दिलवा सकता है। टीचर अगर देख लिया आपका कॉपी में तो खुश हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। फ़िलहाल यहाँ तक हम लोग का सारा जो है ख़त्म हुआ। अब थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में आप 2-4 एग्जाम्पल्स इसका याद रख सकते हैं। वेरानुस, कैमलियन, डार्को, हेलिडोर्मा, लेगुआना, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा एग्जाम्पल्स के बाद ओफिडिया आता है। क्या आता है, ओफिडिया। ओफिडिया मतलब होता है सांप, स्नेक्स। तो ओफिडिया में जितना भी कैरेक्टर्स पढ़ेंगे स्नेक्स, तो स्नेक्स को आपने गौर से अगर कभी देखा होगा अपने लाइफ में, मोबाइल में, वीडियो में, कहीं पे भी गौर से देखा होगा तो आपको सारे फीचर्स इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएंगे। तो समझिएगा इनका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, लंबा होता है, नैरो होता है, पतला होता है, ज़्यादा मोटाई नहीं होती इन लोगों का, ठीक है, ब्रेथ ज़्यादा नहीं होता है। आगे समझते हैं, इनके जो बॉडी में है लिम्बलेस होता है। इनका जो बॉडी है, लिम्स इनके अंदर नहीं पाई जाएगी। लिम्बलेस मतलब हाथ पैर, कभी सांप का हाथ पैर आपने देखा है क्या? अब बोलेंगे नहीं देखा है मैंने। तो इनका जो बॉडी होता है कैसा होता है, लिम्बलेस होता है। जिसमें देखिए एब्सेंट लिखा हुआ है, वेस्टाइजियल हिंड लिम्स एंड पेल्विक ग्रिडल इन बोआ पाइथन। कुछ में ये जो है वेस्टाइजियल हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं एंड पेल्विक ग्रिडल प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपके लिम्स का ही एक पार्ट होता है, लेकिन कुछ में प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम दिया गया है, बोआ, पाइथन, etc। कुछ हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनिमल्स में जैसे ही वो डेवलप होते हैं उनमें लिम्स वगैरह एब्सेंट होती है। आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, किसको हम लोग बोलते हैं, पेल्विक ग्रिडल। देन अगला पॉइंट है इनके आँख में। तो इनका जो आँख वाला आईलिड होता है ना, वो फिक्स्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। और नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन वही काम करता है कि आपके आईलिड को मूव करने में हेल्प करता है, लेकिन इनके अंदर नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो फिर आईलिड इनका मूव करेगा तो करेगा कैसे? आप ही सोचिए, नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन तो है नहीं, और नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन ना होने के 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इनके अंदर आईलिड होगा ही नहीं, ठीक है, या फिर इनके अंदर आईलिड होगा तो फिक्स्ड होगा, ओके। ऑडिटरी ओपनिंग्स एंड टाइम्पैनम लॉस्ट। तो इनमें जो टाइम्पैनम होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ऑडिटरी ओपनिंग लॉस्ट हो जाती है, सुनने की क्षमता लॉस्ट हो जाती है। देन अगला पॉइंट है स्कल। जो इनका होता है, स्कल बोन्स आर फ्रीली मूवेबल हेल्पिंग इन बाइटिंग मैकेनिज्म। डसने वगैरह में इनका जो स्कल का बोन्स होता है ना, स्कल की हड्डी होती है, वो हेल्प करती है और फ्रीली मूवेबल होती है, अपना ये मूवमेंट कर सकते हैं और बाइटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करती है इसको, ठीक है। कितना बड़ा मुंह फाड़ता है सांप, देखिए बाइट करने समय। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है स्टेरनम, इपीस्टेरनम और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इनमें गायब होता है। स्टेरनम, इपीस्टेरनम हड्डी गायब होती है और यूरिनरी ब्लैडर गायब होती है, ठीक है, याद रखिएगा। प्री मैक्सिली आर टूथलेस। प्री मैक्सिली रीजन में इनका टूथ नहीं पाया जाता है। सांप के 2 दांत होते ज़रूर है, लेकिन प्री मैक्सिली रीजन में, ठीक है, मैक्सिली के बगल में होता है, प्री मैक्सिली आगे होता है, तो वहाँ पे टूथ नहीं पाया जाएगा, टूथलेस होगा, ओके, याद रखना है। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको धीरे धीरे। अब आगे समझते हैं। टंग। इनका टंग सिलेंड्रिकल होता है। सांप को अब जीभ निकालते देखे हैं, ऐसे ऐसे निकालता है बार बार, तो उसका टंग को अगर ध्यान से आपने देखा होगा, परखा होगा, तो पता चला होगा उसका टंग जो है सिलेंड्रिकल होता है, और सिलेंड्रिकल के साथ साथ बाइफिड होता है।
बीच से कटा हुआ होता है। बाइफिड मतलब बाई मतलब होता है दो, ठीक है। तो बाइफिड टंग इनका होता है, आपने देखा ही होगा। और एक्सटेंसाइल होता है, एक्सटेंसाइल मतलब बाहर अंदर बाहर कर सकता है अपना टंग को, अपने जीव को, ठीक है। तो इनमें जितनी क्षमताएं होंगी उतना ये एक्सटेंसाइल कर सकता है। अब आगे देखते हैं, सारी चीज़ें अपने देख ली। अगला पॉइंट, लेफ्ट लंग ग्रेटली रिड्यूस्ड। इनके पास 2 लंग्स होते हैं जिनमें लेफ्ट लंग जो होगा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग्स इनके बॉडी में, ओके। तो ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑसिपिटल कॉन्डाइल इनमें 3 पाई जाती है। ट्रिपल मतलब होता है 3। ह्यूमन में 2 पाया गया था। लिजार्ड वगैरह में जो पिछला हमने पढ़ा इसमें आपको बताया था सिंगल कॉन्डाइल पाया गया था सॉरिया में, ठीक है। लेकिन ऑफिडिया में ट्रिपल ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनके दिमाग पे आते हैं। हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है एक्सट्रीमली इलोंगेटेड एंड प्रोजेक्टेड बिटवीन द आईज। इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है एंड इनके आई के बीच में प्रोजेक्टेड होता रहता है, ठीक है, पाया जाएगा। अब इनके दिमाग को आप देखेंगे तब पता चलेगा। देन इसके कुछ एग्जांपल्स है, बोआ, नाजा, वाइपर एंड बहुत सारे एग्जांपल है। जितने भी सांप के नाम आपको याद है उस सब इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि सभी सांप इसी के अंतर्गत पढ़ना होता है। अब ये ख़त्म करते हैं, अगले ऑर्डर पे आते हैं। क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया से समझ में आ रहा होगा, क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ना, मगरमच्छ के बारे में पढ़ना है। तो मगरमच्छ का फ्यूचर देखिए, इनका बॉडी लार्ज होता है। ये लोग कार्निवोरस होते हैं, मांस पे ही जिंदा रहते हैं, मांसाहारी होते हैं और ये एक्वेटिक होते हैं। मगरमच्छ को पानी में देखा होगा आपने, तो ये ज़्यादातर पानी में ही रहना पसंद करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इनका पूंछ जो होता है लंबा होता है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो लंबा स्ट्रॉन्ग याद रखिएगा। और इनका बॉडी जो होता है लेटरली कॉम्प्रेस्ड होता है। लेटरली जब इनका साइड व्यू से आप इनका बॉडी देखेंगे ना तो चपटा टाइप का दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो चौड़ा दिखेगा, नीचे से देखेंगे चौड़ा दिखेगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो चपटा दिखेगा। अब आगे देखते हैं लिम्स, हाथ पैर के बारे में देखते हैं। इनका हाथ पैर लिम्स जो होता है काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है। क्लॉड होता है, इनके पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं। एक बार इनके पंजे के पकड़ में आ गया, नोच नाच के आपको फाड़ देंगे, ठीक है, बच के रहिएगा। तो क्रोकोडाइल्स का लिम्स भले छोटा होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्किन जो इनका होता है थिक होता है। अगर इनके स्किन को छू कर देखेंगे, क्रोकोडाइल को जाके छू के देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इसका स्किन थिक होगा, मोटा होगा। और इनके बॉडी पे स्केल्स एंड स्क्यूट्स पाई जाएगी। स्केल्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इनके बॉडी पे पाई जाती है। तो आई होप मेरे ख्याल से स्केल्स आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्यूट्स भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्रोकोडाइल के बॉडी पे ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो फोटोज़ देख के समझ ले, इसी को बोलते हैं स्केल्स एंड स्क्यूट्स, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा देर पहले लिजार्ड जब पढ़ा रहा था तो उसमें भी दिखाया था स्केल्स स्क्यूट्स क्या होता है। गिरगिट जब दिखा रहा था उसमें भी दिखाया था मैंने, सांप में भी दिखाया है, अभी क्रोकोडेलिया में भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो स्केल्स तो आप फैमिलियर हो चुके होंगे अभी तक। इनका जो स्कल्स है वो डायप्सिडा होता है। क्वाड्रेट, इनका जो क्वाड्रेट हड्डी होता है इमूवेबल होता है। इनमें पैरेटियल फोमेन बोन जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। सीडो प्लेट जो होता है प्रेजेंट होता है, सीडो प्लेट प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडीज़ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिब्स। इनका जो पसली होता है वो बाइसिफेलस होता है, ठीक है, बाइसिफेलस। पिक्चर लगाता हूँ, इसको देखिए, रेड कलर में जो है उसी को बोलते हैं बाइसिफेलस। इसमें मतलब डबल हेडेड रिब्स इनमें प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरह का होता है। सिंगल सिफेलस कौन से एनिमल्स में था आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो रिब्स जो होता है बाइसिफेलस होता है। एब्डोमिनल में रिब्स पाई जाती है। अब देखिए मगरमच्छ का पसली कितना ज़्यादा पसली है। तो इनमें जो रिब्स होती है वो एब्डोमिनल पेट वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। अब आगे देखते हैं इनमें दांत। अब इनका मुंह में देखिए दांत छोटा छोटा कितना ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में इनमें दांत पाई जाती है। अब इनके टीथ का अगर टाइप पूछा जाए तो बोलिएगा थीकोडेंट टाइप ऑफ टीथ इनमें इनके मुंह में पाई जाएगी। और ये जो थीकोडेंट टाइप ऑफ इनका जो टीथ होता है वो लॉज्ड होता है सॉकेट्स में, ठीक है, लॉज्ड होता है सॉकेट्स में, जो कि और ख़तरनाक बनाता है इसको। देन लास्ट पॉइंट्स है हार्ट। मगरमच्छ का जो दिल होता है 4 चैम्बर का होता है, कंप्लीट होता है, फुल्ली डेवलप होता है इनका हार्ट, दिल, ठीक है, 4 चैम्बर का। तो
पिछले जितनी भी हमने टॉपिक्स पढ़ी उनमें देखा था इनकम्प्लीट था, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट है। देन क्लोअकल अप्रोचर, जहाँ से ये लोग अपना बेस्ट मटेरियल निकालते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के तौर पे होता है, लंबा होता है जनरली। मेल विथ मीडियन इरेक्टाइल एंड ग्रूव्ड पेनिस, मतलब ये 3 तरह की पेनिस इनमें पाई जाएगी जितने भी मेल मगरमच्छ होंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, क्रोकोडाइलस हो जाएगा, ग्रेविलिस हो जाएगा, एलिगेटर हो जाएगा। 3 ही तो एग्जाम्पल है, तीनों को याद कर लेना है, कंपलसरी आपके लिए याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तीनों के और नाम दिए गए हैं, पॉइंटेड स्नॉट, लॉन्ग थिन स्नॉट, ठीक है। और भी एनिमल्स थे जैसे कि डायनासोर्स, बहुत तरह के एनिमल्स हैं, वो सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं फिलहाल, तो उनके बारे में हम लोग अब ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो चुके हैं डायनासोर्स, आपने देखा है ना, तो ये सभी भी इन्हीं के रेप्टाइल्स के अंदर ही आते थे, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो पढ़ के क्या फ़ायदा। अब हम लोग समझते हैं, अगले वीडियो में समझेंगे एविस के बारे में, मतलब एविस वर्ड के बारे में समझेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को प्यार दीजिए यार, प्यार करिए, वीडियो को लाइक करिए, लाइक का बटन दिख रहा होगा। तो वीडियो ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।